वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग कक्षा 10वीं का संस्कृत का अध्याय 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो मंगलम पाठ है उसका अध्ययन किए थे। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, उसमें हम बेहतर ढंग से समझाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये जो द्वितीय पाठ जो देख रहे हैं आप, दूसरा पाठ उसका अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पटना की सुंदरता। पाटलिपुत्र यानी पटना, वैभवम यानी सुंदरता, यानी पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना का सुंदरता। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयतः। बोल रहा है कि जो बिहार राज्य से यानी बिहार राज्य का राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयतः, कह रहा है कि जो बिहार राज्य की राजधानी है कौन है, पाटलिपुत्र, उस सर्वेषु यानी सभी कालों, सर्वेषु यानी सभी, कालेषु यानी कालों में, महत्वधारयतः मतलब महत्व को धारण किए हुए है। यानी कह रहा है कि जो बिहार राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र उस सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास सार्ध सहस्रद्यो वर्ष परिमिति वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यानी जो पाटलिपुत्र जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षणम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र है, यानी पटना में बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र हैं। जैसे में यहाँ पर क्या है, गुरुद्वारा है, महावीर मंदिर है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, धार्मिक क्षेत्र हैं। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र भी हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सचिवालय हो गया। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर क्या है, उद्योग भी हैं। तो ये सब के कारण ही जो पटना है वो हमारा ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि वैदेशिका यात्रीन, वैदेशिका यानी विदेशी, यात्रीन यानी यात्री, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी संस्मरण ग्रंथेषु का मतलब है कि अपने आत्मकथा में इसका वर्णन किए हैं। यानी जो विदेशी यात्री हैं कौन कौन है, हमारे साथ बोलिए, मेगास्थनीज है, फाह्यान है, वेनसांग है और इत्सिंग है। तो ये जो है अपने आत्मकथा में पटना का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचयो वर्तते, यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर जो है, पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसका सामान्य परिचय दिया गया है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अब देखिए, अब आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा कि पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि जो पटना का इतिहास है वो 2500 वर्ष क्या है, पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, फिर पूछेगा कि कौन कौन से जो विदेशी यात्री थे वो अपने आत्मकथा में पाटलिपुत्र का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग, इत्सिंग 4 यात्री थे। कितने यात्री थे, 4 यात्री थे। कौन कौन थे, मेगास्थनीज, फाह्यान, वेनसांग और इत्सिंग। इन्होंने क्या किया कि अपना आत्मकथा में जो पाटलिपुत्र नगर है उसका वर्णन किया। चलिए पाठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ जो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, गोल घर है, पटना का गोल घर।
ठीक है, गोल गृहम। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंग वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। बोल रहा है कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना अगर नगर कोई है तो वो कौन है? पाटलिपुत्र। यानी कह रहा है भारत में जितने भी नगर है उसमें से सबसे पुराना नगर कौन है? तो पाटलिपुत्र है। उसके बाद बोल रहा है कि तदृशे दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमताख्य काव्य कथ्यति। यानी इसके बारे में जो दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं वो अपने कूटनीमताख्य में, ठीक है, कूटनीमताख्य में इसका वर्णन किए हैं। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा कि कूटनीमताख्य, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कूटनीमताख्य, जो देख रहे हैं कूटनीमताख्य, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कूटनीमताख्य के रचनाकार कौन है? तो आपको कहना है कि जो कूटनीमताख्य है उसके रचनाकार दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। अब आगे बढ़ते, आगे बोल रहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम। पूरा अस्ति मतलब है मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। यानी कह रहा है कि पृथ्वी के तिलक के समान कौन है? तो पाटलिपुत्र है। सरस्वती का कुलगृह, यानी सरस्वती का कुलगृह, कुलगृह का यानी पूर्वजों का घर कौन है? तो पाटलिपुत्र है। नामना पाटलिपुत्र जो है परिभूतपुरम, यानी देखिए यहाँ पुरंद, पुरंद का मतलब होता है इंद्र। कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र है वो पृथ्वी के तिलक के समान है, सरस्वती का कुलगृह है और इंद्र के स्वर्ग के समान है। यानी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा कि पृथ्वी के तिलक के समान कौन है? तो पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह कौन है? तो पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद इंद्र के स्वर्ग के समान कौन है? तो हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इतिहास से श्रूयते, मतलब इतिहास से श्रूयते यानी सुनने को मिलता है कि यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। बोल रहा है कि इतिहास से सुनने को मिलता है कि यह जो है गंगा के किनारे है और बुद्ध के समय में यह एक गांव था। जो पाटलिपुत्र है वो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के समय क्या था? एक गांव था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पाटलिग्राम। जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम। यानी कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध के समय में पटना एक गांव था जिसका नाम था पाटलिग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागत, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए। पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बहुत बार आए, बहु कृत्वा यानी बहुत बार आए। तेन कथितमास्ति यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयाद सर्वदा क्रांता भविष्यति। बोल रहा है कि तेन कथित मास्ति, मतलब वे कहें कि यह जो है आने वाला समय में, मतलब जो भगवान बुद्ध हैं वो कहें कि यह जो ग्राम है, यह जो गांव है, जो ये पाटलिग्राम है, वो आने वाला समय में क्या होगा? तो एक महानगर होगा। ठीक है, महानगरम भविष्यति, यानी आने वाला समय में क्या होगा? एक महानगर होगा। किंतु लेकिन वो बोले, मतलब जो भगवान बुद्ध थे वो बोले कि जो पाटलिपुत्र है वो आने वाला शहर में आने वाला समय में वो क्या होगा? एक महानगर होगा। किंतु कलह यानी झगड़ा, अग्निदाह यानी आग से, जलपुरस्य यानी बाढ़ से, भयात यानी डर रहेगा यहाँ। ठीक है, यानी बोल रहा है कि भगवान बुद्ध कहें कि आने वाले समय में जो पटना एक महानगर होगा, किंतु यह कलह यानी झगड़ा से, अग्निदाह यानी आग से और जलपुरस्य यानी बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, यानी बाद में यह जो पाटलीग्राम है यही क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। यानी बाद में यह जो आप पाटलीग्राम देख रहे हैं, पाटलीग्राम, यही पाटलीग्राम क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टति। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का जो शोभा था, शोभा यानी सुंदरता, और जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत अच्छा था, बहुत उत्कृष्ट था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय में जो पाटलिपुत्र शहर था उसका शोभा यानी सुंदरता और रक्षा व्यवस्था बहुत ही क्या था, अच्छा था, उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपिता, यानी कि जो यूनान के जो राजदूत थे, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्थनीज जो था वो कहाँ का राजदूत था, तो कहिएगा कि यूनान का राजदूत था। तो कह रहा है कि जो यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उन्होंने भी इसका निरूपण किया है अपने आत्मकथा में कि पटना का जो रक्षा व्यवस्था था और शोभा था वो चंद्रगुप्त के काल में क्या था, बहुत अच्छा था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। देखिए, कह रहा है कि अस्य नगरस्य मतलब इस नगर का जो वैभव था, सुंदरता था, वो प्रिय दर्शन था। ठीक है, मतलब जिसका दर्शन प्रिय हो। अशोक से समय यानी अशोक के समय में यह जो था ये बहुत अधिक सुतराम यानी बहुत अधिक क्या था, समृद्ध था। यानी अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र नगर था वो बहुत अधिक क्या था, समृद्ध था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कह रहा है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बोल रहा है बहुकालम यानी बहुत समय से जो पाटलिपुत्र है उसका प्राचीन सरस्वती परंपरा, बहुत समय से जो पाटलिपुत्र है उसका जो प्राचीन सरस्वती परंपरा है। सरस्वती परंपरा कहने का मतलब है कि पटना में जो है पाटलिपुत्र में बहुत दूर दूर से छात्र जो है अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई के लिए आते थे। तो इति राजशेखर काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इसका क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो राजशेखर है, जो राजशेखर यहाँ जो देख रहे हैं राजशेखर, ये स्व यानी अपना काव्य मीमांसा, तो क्वेश्चन आएगा कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो आप कहिएगा कि काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं, काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो कौन है, तो राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। ठीक, उन्होंने कहा है कि अत्रोप वर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगल लाहवी व्याडी वर्रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुख जगुम। बोल रहा है कि वर्षों से यहाँ पाणिनि और पिंगल, वर्रुचि और पतंजलि, देखिए यहाँ जो आप पाणिनि देख रहे हैं, यहाँ पाणिनि जो आपको दिख रहा है, तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के क्या रचिता हैं, रचनाकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखा है जिसका नाम क्या, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पाणिनि है, पिंगल है, वर्रुचि है और पतंजलि है, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, तो इन्होंने पाटलिपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते।
बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, मतलब संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, देखिए पुराण कितने होते हैं, पुराण जो यहाँ है तो पुराण कितने होते हैं, तो पुराण जो है वो 18 होते हैं। पुराण कितने होते हैं, पुराण 18 होते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है उसमें बहुत अंतर है, नामांतरम यानी नाम में अंतर है। कहीं से पुष्पपुरम तो कहीं कुसुमपुरम के नाम से जाना जाता है। यानी कह रहा है कि जो संस्कृत ग्रंथ है, पुराण है, उसमें पटना के नाम को लेकर बहुत अंतर है। कहीं इसको पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है, कहीं से कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनम भवति सम। यानी बोल रहा है कि इस नगर के समीप बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन किया जाता था। यानी जो पाटलिपुत्र जो नगर था, इसके समीप बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन किया जाता था। यहाँ जो देख रहे हैं ये पुष्पा नाम, तो ये जो पुष्पा नाम है ये क्या है, पुष्प कौन सा लिंग होता है, तो पुष्प जो है नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। तो पुष्पा नाम जो है नपुंसक लिंग है, मूल शब्द इसका क्या है, पुष्प है। और यह जो है संबंध कारक षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। यह कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। तो कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र जो नगर है, इसके समीप बहुत सारे पुष्प का क्या होता था, उत्पादन होता था। क्या होता था, उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतली का रचना माश्रित्या प्रचलित। यानी बोल रहा है कि जो पाटलिपुत्र शब्द है उसका कहाँ से निकला, मतलब पाटलिपुत्र का नाम जो है, जो पाटलिपुत्र है उसका नाम कैसे पड़ा है, तो उसका नाम पाटल पुष्प के नाम पर पड़ा है। यानी पाटलिपुत्र जो है इसका नाम कैसे पड़ा, तो पाटल पुष्प के नाम से पड़ा। जिसे कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र के समीप जो है, पाटलिपुत्र के समीप बहुत सारा पुष्प का उत्पादन होता था। तो उसी पुष्प में से एक पुष्प का नाम था पाटल, और उसी पुष्प के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। उसके बाद बोल रहा है कि शरत काले नगरे अस्मि, यानी शरत काल में, सर्दी के ऋतु में, ठंड के दिनों में, नगरे अस्मि इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। बोल रहा है कि ठंड के दिनों में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश शासन के काल में बहुत प्रचलित था, ठीक है। यानी कह रहा है कि ठंड के दिनों में इस पाटलिपुत्र शहर में क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के काल में बहुत प्रचलित था। अब देखिए यहाँ जो कौमुदी महोत्सव देख रहे हैं ना, ये पुष्पों का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता था, ठीक है। पुष्पों का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है ना, उसी प्रकार गुप्त वंश के काल में क्या होता था, कौमुदी महोत्सव होता था। बोल रहा है तत्र, मतलब वहाँ सर्वे जना सभी लोग आनंदमग्ना अभूवन, यानी तब वहाँ पर सभी लोग क्या होते थे, आनंदित होते थे। यानी कौमुदी महोत्सव के समय वहाँ पर सभी लोग क्या होते थे, आनंदित होते थे। संप्रति मतलब इस समय दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते, यानी इस समय जो है यह जो है कौमुदी महोत्सव, इसके जैसा कौन सा समारोह हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा। मतलब यह जो है कौमुदी महोत्सव ये दुर्गा पूजा की तरह ही मनाया जाता था, देखा जाता था। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामन वभूत, यानी कह रहा है कि काल चक्रवसाद
यानी बोल रहा है बहुत समय से क्या था कि मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्ष सहस्त्र, तो देखिए जो ये सहस्त्र होता है इसका मतलब होता है हजार, क्या होता है, हजार होता है। तो कह रहा है कि मध्यकाल में जो था पाटलिपुत्र नगर 1000 वर्षों से क्या था, जीर्ण शीर्ण था, यानी गुमसुम था। यानी देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पटना कितने वर्षों से गुमसुम था, तो कहेंगे कि पटना जो है 1000 वर्षों से क्या था, गुमसुम था, यानी जीर्ण शीर्ण था। पटना का कोई विकास नहीं हो पा रहा था। तस्य संकेत, यानी इसके संकेत के रूप में अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, यानी इसके संकेत हमको कहाँ से मिलता है, तो अनेकेषु यानी अनेक साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षसादिषु, यानी मुद्रा राक्षसादिषु का मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है। यानी कह रहा है कि बहुत सारा साहित्य ग्रंथ में हमको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है कि पटना 1000 वर्षों से क्या था, जीर्ण शीर्ण था, यानी पटना का कोई विकास नहीं हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि मुगल वंश शासन काले अस्य नगर से समृद्धो जात, यानी मुगल वंश के काल में इस नगर का क्या हुआ, विकास हुआ, समृद्ध हुआ, यानी मुगल वंश के काल में यह नगर क्या हुआ, समृद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि आंगन शासन काले च पाटलिपुत्र से सुताराम विकासो जात, यानी आंगल शासन काल यानी अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। सुतराम यानी बहुत अधिक विकास हुआ, यानी अंग्रेज के जब शासन आया था, अंग्रेज का जब शासन था तो इस पाटलिपुत्र नगर का बहुत अधिक विकास हुआ। नगर मिदम मध्य एवं पटनेती नामना प्रसिद्धिम गातः, यानी मध्यकाल में यह जो पाटलिपुत्र था वो किस नाम से विख्यात हुआ, तो पटना के नाम से विख्यात हुआ। यानी जो मध्यकाल में पाटलिपुत्र था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द, माने यह जो शब्द है पतन मिति शब्दात निर्गत, यानी पतन मिति शब्द से निर्गत मतलब निकला है। यानी जो ये पटना जो आप शब्द देख रहे हैं पटना, ये किस शब्द से निकला है, तो पतन शब्द से निकला है। यानी जो पटना जो शब्द है पटना, ये किस शब्द से निकला है, तो पतन शब्द से निकला है। ठीक है। पटना जो शब्द है वो किस शब्द से निकला है, पतन शब्द से निकला है, पतन शब्द से निकला है। बोल रहा है नगरस्य, यानी नगर की पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी पूजी जाती है। मतलब इस नगर में कौन सी देवी पूजी जाती है, तो पटन देवी पूजी जाती है। कौन सी देवी पूजी जाती है, पटन देवी पूजी जाती है। जिस प्रकार पूर्णिया में कौन सी देवी पूजी जाती है, तो पूर्णिया देवी, तो उसी प्रकार पटना में भी एक देवी पूजी जाती है जिसका नाम क्या है, पटन देवी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। संप्रति यानी इस समय पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम का नगर अति विशालम वर्तते बिहार राज्य राजधानी चास्ती। पूरा इस समय जो पाटलिपुत्र है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। यानी इस समय जो पाटलिपुत्र है पटना है वो क्या है, छोटा है नहीं ना, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और यह बिहार की क्या है, राजधानी है। बिहार की क्या है, राजधानी है। उसके बाद बोल रहा है कि अनुदिनम यानी आए दिन नगरस्य विस्तार भवति, यानी आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्यो उत्तर से दिशि गंगा नदी प्रवहती,
यानी पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी यानी उसके ऊपर गांधी सेतु निर्माण एशिया महादेशीय दीर्घतम सेतु, यानी उसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे लंबा सेतु यानी क्या है? पुल है, जिसका नाम है गांधी सेतु। यानी एशिया का सबसे लंबा सेतु कौन है? गांधी सेतु, जो कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, जिसके बगल में जो है रेलयान सेतु का भी निर्माण किया जा रहा है। यानी जो गांधी सेतु है उसी के बगल में रेलयान सेतु का भी निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है कि नगरे अस्मिन, मतलब इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट क्या है? संग्रहालय है, जिसको म्यूजियम हम लोग कहते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद बोल रहे हैं उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट। उसके बाद सचिवा नाम आलय इति सचिवालय कथ्यते, यानी सचिव जहाँ बैठते हैं उसी को सचिवालय कहते हैं। गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। उसके बाद मौर्यकालिक अवशेष हैं, यानी मौर्य काल का जो अवशेष है वो है। उसका महावीर मंदिर है, इत्यते दर्शनीय संति। ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल है, पटना के दर्शनीय स्थल है। कौन कौन है? संग्रहालय हो गया, जिसको म्यूजियम बोलते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, सचिव का घर, गोलगृह है पटना में। उसके बाद तारामंडल है, जैविक उद्यान है, यानी चिड़ियाघर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? अच्छा छोड़िए, हम बता देते हैं। जो पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद क्या है? तो मौर्य काल का अवशेष है ये, और महावीर मंदिर है। ये सब पटना के दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यानी बोल रहा है कि जो प्राचीन पटना नगर है उसी में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। पूजनीय स्थल यानी पूजा करने वाला स्थल है। और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के केवे नंबर के गुरु थे? तो जो थे वे 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। उसके बाद प्रश्न आएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा, यहाँ देखिए गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना साहिब में। कहाँ है? पटना साहिब में। उसके बाद तस्य देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मयांति, यानी यह जो है देश का तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा करने वाला सब दर्शनीय स्थल है। यानी ये सब जो अभी हम देखें, जैसे में देखें संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के जो अवशेष है, और यहाँ जो देखे गुरुद्वारा, ये सब क्या है? तीर्थ यात्रा है, दर्शनीय स्थल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये हमारा लास्ट है। कह रहा है कि एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपने महत्व को धारण किए हुए, यानी जो पाटलिपुत्र है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। पर्यटन मानचित्रे नगर मिदम महत्वपूर्वम,
यानी पर्यटन के लिए यह जो है पटना यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन समझ रहे हैं, मतलब जो घूमने आते हैं लोग, तो उनके लिए यह पटना शहर बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दार्शनिक स्थल है। तो ये बच्चे लोग देखिए, हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारा जो है मंगलम पाठ का नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इस तरीके से समझाया है कि अगर आपको उस श्लोक का अर्थ कोई पूछे ना तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।